सबसे पहले मैं ग्रो के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। अब इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं तुम्हें किसी स्टॉक पर यह दिखा देता हूं कि हमारा सेटअप बन रहा है या फिर नहीं, और अगर हमारा सेटअप बनता भी है तो किस तरह बन रहा है, और फिर आगे उसमें एग्जैक्ट एंट्री कहां लेना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और टारगेट कैसे सेट करना है, यह सारा कुछ दिखा देता हूं। और इसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतने सारे स्टॉक में से हम कैसे टॉप के 10 स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसी एक स्टॉक पर क्लिक कर देता हूं। अब हम इस स्टॉक पर देखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो रही है या फिर नहीं। तो मैं इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट को ओपन कर लेता हूं। अब मैंने इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट ओपन कर लिया हूं, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि हमें पिछले एक दिन की कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो हम सिर्फ हाई को मार्क कर लेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो हम लो को मार्क कर लेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ वन डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमें पिछले एक दिन की कैंडल के हाई को मार्क करना है। तो हमने यहाँ पिछले एक दिन की कैंडल के हाई को मार्क कर लिए हैं। अब अगला स्टेप है कि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को सेट कर लेना है। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि क्या एक ग्रीन कैंडल और उसके हाई को बिना ब्रेक किए दो रेड कैंडल बन रही है या फिर नहीं, है ना। तो अब हम इस काम को करते हैं। तो देखो मार्केट ओपन हुआ, इसके थोड़ी देर के बाद ही हमारा जो हाई था, हमने जिस हाई को मार्क किए थे वह हाई ब्रेक हो गया है। और इसके बाद हमें दो रेड कैंडल भी देखने को मिल रही है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखो, हमें रेड कैंडल भी देखने को मिल रही है और एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा सेकंड स्टेप में क्या था कि एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो कि एक ग्रीन कैंडल है। इसके हाई को बिना ब्रेक किए दो रेड कैंडल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, मतलब यहाँ हमारा सेटअप नहीं बना है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी आगे चलते हैं। यहाँ फिर से हमें एक ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ हमें 3 रेड कैंडल देखने को मिल रही, मतलब यहाँ भी हमारा सेटअप नहीं बना है। हाँ चलो अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और उसके हाई को बिना ब्रेक किए यहाँ हमें उसके हाई को बिना ब्रेक किए दो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। लगभग हाई सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, बाकी हाई जो है इन दोनों का सेम है। यहाँ हमें दो रेड कैंडल भी देखने को मिल गई है। अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि इस ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वह इन दोनों रेड कैंडल के वॉल्यूम से अधिक होना चाहिए। तो चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखना आप, यहाँ आपको मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ। इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हमें दिखा रहा है 16,000। अब रेड कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। रेड कैंडल का वॉल्यूम भी आप यहीं पर देखना, हमें दिखा रहा है 11,000। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। दूसरी रेड कैंडल का वॉल्यूम भी आप यहाँ पर देखो 2,000 दिखा रहा है। मतलब
इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम 16,000 था और इन दोनों का वॉल्यूम 16,000 से भी कम है। मतलब हमारी तीसरी स्टेप भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो चलो अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें यदि हमें ऐसा सेटअप मिल गया है जहाँ हमें वॉल्यूम भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रहा है और कैंडल भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है, तो अब हमारा अगला स्टेप है कि इस हाई को मार्क कर लेना। हमने इस 5 मिनट की कैंडल के हाई को मार्क कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा इस हाई को रहने भी दे सकते हैं अपन, या फिर हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं इस हाई को हटा दे रहा हूं अभी। ठीक है, क्या है, स्टॉप लॉस लगाने में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए। अब हम एंट्री कब लेंगे। हमने इस 5 मिनट की कैंडल के हाई पर मार्क कर लिए। अब हम एंट्री कब लेंगे। एंट्री हम तभी लेंगे जब इस हाई ब्रेक होगा, जब ये जो हाई है वह ब्रेक होगा। और ये हाई यदि ब्रेक नहीं होगा तो फिर से हम एंट्री तो नहीं ले पाएंगे, है ना। हाई ब्रेक होते ही हमें एंट्री ले लेना है। तो चलो यहाँ पे हमारी थोड़ी देर के बाद 4-5 कैंडल बनी 5-5 मिनट की, इसके बाद ये हाई भी ब्रेक हो गया, तो हमारा एंट्री भी प्लान हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अब बात आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम। तो देखो, अब स्टॉप लॉस का मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। हमें यहाँ स्टॉप लॉस इन दोनों रेड कैंडल को देखना है पहले। इस रेड कैंडल का लो जो है वह तुम लो देखो यहाँ पे आ रहा है, हाँ, और इसके बाद इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों रेड कैंडल में जिसका लो ज़्यादा नीचे होगा उस लो पर हमें स्टॉप लॉस को रखना है। मतलब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है। तो आप यहाँ दो, तो आप यहाँ ध्यान दो, हमारा स्टॉप लॉस 0.37% का है। 1% का भी स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन आप चाहो तो मिनिमम 0.50% का स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ का रखना है यदि तो। बाकी आप यदि 0.37 का भी स्टॉप लॉस रखते हो, जितना तुम्हें यहाँ रेड कैंडल के लो पर आ रहा है उतना भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा ही कम आ रहा है, जैसे ये 0.37 है, तुम मिनिमम 0.50 रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना हिट हो रहा था और हमें टारगेट कितना रखना चाहिए और रखना है। तो अब यहाँ हम टारगेट देख लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमें टारगेट 5.5% हिट हो रहा है, लेकिन हमें इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना है। 5.5% का टारगेट नहीं सेट करना है भाई हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट रख करके हर दिन हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे ना। इसलिए हमें थोड़ा छोटा टारगेट रखना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं 3% का या 2-2.5% का। जैसे कि यदि हमने स्टॉप लॉस लगाए हैं 0.50 का, तो हम 1.5-2% का टारगेट रख लेंगे तो भी हमारा काम बन जाता है। अगर हमने 1% का स्टॉप लॉस लगाए हैं तो 2.5 से 3% का टारगेट भी रखते हैं तो भी बन जाता है। 2% का टारगेट रखते हैं तो भी बन जाता है। आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट सेट कर लेना। यहां पर देखो 5% का टारगेट हिट हो रहा है। और एक बात और यहां नोटिस करना कि स्टॉक ने यहां पे जैसे ही हाई को ब्रेक किया, इसके बाद स्टॉक दोबारा नीचे आया नहीं। स्टॉक सीधा ऊपर ही गया है, नीचे आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें इस स्टॉक पर देखने को मिल गया कि हाँ, हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वे सभी पूरी हो रही है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई तुमने तो इस स्टॉक को पहले ही अपनी वॉच लिस्ट पर सेट करके रखे थे, शायद इस स्टॉक पर
एक दिन बन गया होगा ये पैटर्न, हर दिन ये पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं, ये इस बात की क्या गारंटी है। और किसी एक स्टॉक पर बन जाने से यह तो तय नहीं होगा कि और भी स्टॉक पर ये पैटर्न बना होगा। तो चलिए मैं तुम्हें और भी स्टॉक पर दिखाता हूँ कि हाँ भाई सच में ये पैटर्न रेगुलर बनता है, बस सही स्टॉक पर ढूंढना होगा। तो चलिए अब मैं तुम्हें दूसरा स्टॉक पर दिखाता हूँ। तो हम आ जाते हैं अब इस स्टॉक पर। इस पर भी हम वही पैटर्न अप्लाई करते हैं। पहले एक दिन के टाइम फ्रेम को सेट कर लेते हैं और यहाँ हमें इस कैंडल के हाई पर मार्क कर देना है और इसके बाद वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट कर लेना है और फिर हमें इधर आ जाना है। और अब यहाँ पर देखो भाई, अब यहाँ पर देखना तुम, फिर से हमें यहाँ वही पैटर्न दिखाई देगा लगता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर 2 रेड कैंडल, लेकिन सेकंड रेड कैंडल ने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की हाई को ब्रेक कर दी। और इसके बाद चलो तो यहाँ भी हमारा एंट्री प्लान नहीं हो रहा है ना। अब इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वापस से वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल फिर 2 रेड कैंडल। और इसके बाद तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इस रेड कैंडल के यहाँ स्टॉप लॉस कितना होता है। यहाँ अगर हम यहाँ एंट्री लेते तो यहाँ अधिक से अधिक कितना स्टॉप लॉस होता। यहाँ तो भाई उससे भी कम है यार, यहाँ तो मात्र 0.18 है। आप देखो यहाँ 0.18 स्टॉप लॉस, 0.1718, मात्र इतना छोटा स्टॉप लॉस तो लगता भी नहीं है। मिनिमम 0.50 रख लेना तुम, है ना। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है ये तो। अब यहाँ स्टॉप लॉस जब इतना छोटा है तो क्या टारगेट भी इसमें बहुत छोटा मिला है क्या? चलो वो भी देख लेते हैं, टारगेट कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं ना। और यहाँ पर ध्यान दो, इस स्टॉक में भी जैसे ही इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक की, इसके बाद वापस नीचे आई नहीं है, या फिर आ गई नीचे, देख लेते हैं। नहीं, सीधा ऊपर ही गया है स्टॉक, नीचे नहीं आया है भाई। अब यहाँ हम टारगेट देख लेते हैं, है ना, कि हमारा टारगेट इसमें कितना हिट हो सकता था। ज़्यादा भी होगा, 4-5% भी होगा तो हमें उतना नहीं रखना, हमें अधिक से अधिक 3% का ही रखना है। बिल्कुल भाई, यहाँ पे भी देखो 3% का टारगेट हमारा हिट हो रहा है, 3% का टारगेट हमारा हिट हो रहा है। मात्र 0.18, 0.50 मान लेते हैं अपन, मिनिमम 0.50 मानेंगे तो 0.50% में 3% का प्रॉफिट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब इसके बाद हम एक और स्टॉक में चेक कर लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ एक और स्टॉक में वापस से अपना वही पैटर्न बनाकर देखता हूँ। अरे मैंने उसका वॉल्यूम नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने उसका वॉल्यूम नहीं दिखा पाया, इसका दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया। हाँ हाँ, स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद 2 रेड कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वह ब्रेक नहीं हुआ है। तुम ध्यान से देखना, ग्रीन कैंडल का हाई इस रेड कैंडल ने ब्रेक नहीं की है। और अब वॉल्यूम देख लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो, इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है 2 लाख। अब रेड कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। रेड कैंडल का वॉल्यूम है 78,000।
अब सेकंड रेड कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। इसका 1 लाख वॉल्यूम है, मतलब 2 लाख से दोनों कैंडल का वॉल्यूम कम है, तो यहाँ भी हमारी एंट्री प्लान हो सकती है। तो मैं इस हाई को मार्क कर लेता हूँ और अब हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा हमारा एंट्री प्लान करेंगे हम। तो देखो उसके आधा घंटे तक के स्टॉक नीचे ही रहा, 5-5 मिनट की कैंडल बनती रही। उसके बाद फिर देखो यहाँ स्टॉक ने, यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही थी, लेकिन इसमें देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा था। तो यहाँ पर चेक करो, इसमें हमारा स्टॉप लॉस जा रहा था 1% का। 1% का स्टॉप लॉस हो रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखना, 1% का स्टॉप लॉस हो रहा है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। हम अधिक से अधिक 1% या 1.5% तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है उसका लो 2% से ज़्यादा नीचे चला जा रहा है तो हम उस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। हम अधिक से अधिक 1.5% तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते हैं। इसमें 1% का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें टारगेट कितना हिट हो रहा था। इसमें टारगेट तुम्हें 2.30% मिल रहा है, 2% मान लेते हैं। इसमें हमारे 2% का प्रॉफिट हो रहा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन 2% भी हो रहा है तो बहुत है भाई। इस पे 2% का प्रॉफिट भी हो रहा है तो बहुत है। तो आपने ये देख लिए कि हाँ, मैंने 3 स्टॉक में आपको दिखाया कि हाँ, मैंने जो सिंपल रूल दिया हूँ यदि आप उसे ही फॉलो करते हैं तो उससे ही आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इतने सारे स्टॉक में टॉप के 10 स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एकदम सिंपल रूल है, ज़्यादा कोई परेशानी झेलने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें क्या है, अपना डीमैट अकाउंट ग्रो का इसमें आ जाना है और इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आना है और फिर हमें यहाँ ध्यान से देखना, आप यहाँ टॉप मूवर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसके बाद यहाँ गेनर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और फिर थोड़ा सा और नीचे चलें तो हमें यहाँ मार्केट ट्रेंड्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ मार्केट ट्रेंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ निफ्टी 100 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर लेना है। अब निफ्टी 500 को सिलेक्ट करने के बाद हमें 9:25 पर यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो टॉप 10 स्टॉक रहेंगे, यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे के 2, यहाँ पर हमें टॉप 10 स्टॉक निकाल लेना है। यहाँ से आप टॉप 10 स्टॉक को एक एक करके यहाँ क्लिक करना और यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड करते चलना। वॉच लिस्ट बना लेना और उन पर ऐड कर देना और बस 9:25 से 9:40 तक के तुम यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो। इन 15 मिनट पे तुम 10 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर लेना और इसके बाद फिर उन 10 स्टॉक पर एक एक करके चेक कर लेना कि हाँ, अपना जो सेटअप है वहाँ बन रहा है या फिर नहीं। और जैसे ही अपना सेटअप बन जाए तुरंत एंट्री ले लेना। इसके बाद कभी कभी अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, बस तुम्हें मैंने जो रूल बताया हूँ उन्हें फॉलो करना है और उन रूल को फॉलो करके ही ट्रेड लेना है। अगर 1-2 दिन कभी स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तुम महीने के एंड में देखोगे ना तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो भाई, यह तरीका बहुत ही सिंपल है, एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ गया होगा। लेकिन भाई आप एक बात याद रखना, कोई भी स्ट्रेटजी 100% रिजल्ट नहीं देती है।